नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है कामायनी का श्रद्धा सर्ग भाग 4। इस भाग 4 में हमने 4 पद्यांश सम्मिलित किए हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सर्वप्रथम इन पद्यांशों का सस्वर वाचन, तत्पश्चात कठिन शब्द व उनके अर्थ, तत्पश्चात उनकी व्याख्या एवं विशेष बातें और फिर गृह करें। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वाला मुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। या कि नव नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत, एक लघु ज्वाला मुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अम्लाई, अधिक अलसाई हो अभिराम। ये सस्वर वाचन था। आइए इसके कठिन शब्दों पर गौर करते हैं। सर्वप्रथम कठिन शब्द आया है रविमंडल। रविमंडल का अर्थ है सूर्यबिंब, भेद का अर्थ है चीरकर, छविधाम का अर्थ है अतिशय शोभाशाली। इंद्रनील आया है नीलकांत मणि के लिए, नीलम के लिए। नीलम एक रत्न होता है। कुछ अत्यधिक ऐश्वर्यशाली या धनिक लोग अपनी अंगूठी में नीलम जड़वा कर अंगुली में धारण करते हैं। लघु का मतलब है अर्थ है अल्पाकार, छोटा। श्रृंग का मतलब है शिखर। कांत का मतलब है कमनीय। एक का अर्थ है कोई, और माधवी रजनी का अर्थ है बसंत ऋतु की रात। अश्रांत का अर्थ है निरंतर, अथक, लगातार। कुछ और कठिन शब्द देखते हैं। अंश अवलंबित शब्द आया है। अंश अवलंबित का अर्थ है कंधों तक लटके हुए। घन शावक, मेघों के बालक। लक्ष्यार्थ अल्पाकार बादल भी ले सकते हैं, छोटे आकार के बादल। सुधा आप जानते हैं कि अमृत है। विधु बोलते हैं चंद्रमा को। किसलय का अर्थ है कोपल, और अरुण का अर्थ है बाल रवि। अम्लान का अर्थ है उज्ज्वल, और अभिराम का अर्थ है मनोहर अथवा सुंदर। प्रसंग पर गौर करते हैं। कवि हैं जयशंकर प्रसाद। ग्रंथ है कामायनी, और कामायनी का श्रद्धा सर्ग। संदर्भ है कि इस पद्यांश में कवि द्वारा मनु के माध्यम से श्रद्धा के रूप का चित्त स्पर्शी चित्रण हुआ है। श्रद्धा के रूप का वर्णन है मनु के माध्यम से। आइए व्याख्या करते हैं। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घन श्याम। जो श्रद्धा का मुख था, श्रद्धा का नयनाभिराम मुख था, नयनों को सुंदर लगने वाला मुख था, उसका सौंदर्य अद्भुत था। कैसा था श्रद्धा का मुख? काले कुंचित, घुंघराले मतलब कुंचित, टेढ़े मेढ़े, काले कुंचित केशों से घिरा हुआ उसका गोरा कांतिमान एवं लालिमा युक्त मुखमंडल ऐसा आकर्षक लगता था मानो संध्या समय पश्चिम के आकाश में
काले बादलों की घटा को चीर कर दृष्टिगोचर सूर्य का दीप्तिमय राग रंजित और मनोहर बिंब शोभायमान हो। कैसा लगता था श्रद्धा का मुख कि काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ उसका गोरा, कांतिमान, तेजस्वी और लालिमा युक्त, क्योंकि श्रद्धा स्वस्थ है तो मुख पर उसकी स्वास्थ्य को इंगित करती लालिमा झलक रही है, तो लालिमा युक्त मुखमंडल ऐसा आकर्षक लग रहा है मानो संध्या के समय पश्चिम के आकाश में काले बादलों की घटा को चीरकर दिखने वाले डूबते हुए सूर्य या अस्ताचल को जाते हुए सूर्य का मनोहर बिंब या मनोहर चित्र, मनोहर छवि या मनोहर दृश्य शोभायमान हो। या कि नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़ कर धधक रही हो कांत। अथवा और क्या मुख कैसा लग रहा था, अथवा काले कुंचित केशों के बीच श्रद्धा का गोरा मुख इस प्रकार दीप्तिमान था मानो नव इंद्र नील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत। मानो या एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। एक लघु ज्वालामुखी अचेत माधवी रजनी में अश्रांत। मानो वसंत ऋतु की सुहावनी रात में नवीन नीलकांत मणि के अल्पाकार पर्वत शिखर को भेद कर कोई कमनीय प्रियदर्शी और शांत ज्वालामुखी निरंतर दहक रहा हो। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के कुंचित काले केश उसके चंद्रमुख के समीप कंधों तक लटक रहे थे। नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। और उन कुंचित काले केशों को जो कि चंद्रमुख के समीप कंधों से लटक रहे थे, उन्हें देखकर ऐसा भान होता था, ऐसा प्रतीत होता था मानो श्याम मेघों के छोटे छोटे कोमल और सुंदर बालक अमृत भरने की इच्छा से लालसा से चंद्रमा को घेरे हुए खड़े हों। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किस लय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। और उस मुख पर वह मुस्कान, श्रद्धा के मुख का सौंदर्य तो अद्भुत था ही, उसके मुख पर खिली हुई मुस्कान और भी चित्ताकर्षक थी। उसके लाल और सुंदर ओठों पर फैली हुई स्मित की मुस्कान की रेखा ऐसी शोभायमान थी मानो बाल रवि की उगते हुए सूर्य की कोई उज्ज्वल व मनोहर किरण लाल कोंपलों पर आराम की मुद्रा में अत्यधिक आलस के कारण अविचल स्थिर लेटी हुई हो। एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ये आपकी व्याख्या हो गई। आइए इसकी विशेष बातों पर गौर करते हैं कि इन पद्यांश, चारों पद्यांशों में श्रद्धा के मुख की सुंदरता का वर्णन किया गया है और मनु के विस्मय व हर्ष का भी वर्णन किया गया है। आपको याद दिला दूं कि आह और वह मुख, ये दो शब्द आप देख रहे होंगे। आह के आगे भी विस्मयादिबोधक चिन्ह है और वह मुख के आगे भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो इस विस्मयादिबोधक चिन्ह के माध्यम से मनु के विस्मय व हर्ष को प्रकट किया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि श्रद्धा के मुख की सुंदरता व मनु के विस्मय व हर्ष को विस्मयादिबोधक चिन्ह द्वारा व्यंजित किया गया है। प्रथम पद्यांश में जो अलंकार आए हैं उनकी हम चर्चा करें तो प्रथम पद्यांश में उत्प्रेक्षा व अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार आपको ज्ञात ही हैं। अंत्यानुप्रास भी अनुप्रासी है, वृत्त्यानुप्रास भी अनुप्रासी है और छेकानुप्रास भी अनुप्रासी है। तो घिरते घन में और श्याम छवि धाम में, इनमें अनुप्रास अलंकार हो गया। और चूंकि कल्पना है
कि काले कुंचित केशों से घिरा हुआ उसका गोरा कांतिमान में लालिमा युक्त जो मुख है वो कैसा आकर्षक लग रहा है, मानो संध्या समय पश्चिम के आकाश में बादलों की घटा को चीरकर सूर्य का मनोहर बिंब शोभायमान हो। तो मानो उत्प्रेक्षावाचक है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। द्वितीय पद्यांश जो कि या कि नवनील लघु श्रृंग फोड़कर धधक रही हो कांत, इसमें भी कल्पना है। कल्पना है तो उत्प्रेक्षा, साथ ही या कि अथवावाचक शब्द आ जाता है तो संदेह भी हो गया, और अनुप्रास अलंकार तो विद्यमान है ही है। तीसरे पद्यांश में जाएं कि घिर रहे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक और सुधा भरने को विधु के पास, इसमें रूपक हो गया और कल्पना है तो उत्प्रेक्षा हो गया, और अनुप्रास तो है ही है। चतुर्थ पद्यांश जो कि और उस मुख पर वह मुस्कान से प्रारंभ होकर अलसाही व अभिराम तक चला था, इसमें अरुण की एक किरण अम्लान, तो उस पर आरोप किया गया है मानवीय भावों का, तो किरण का मानवीयकरण हो गया तो मानवीकरण अलंकार हो गया। कल्पना है तो उत्प्रेक्षा हो गया, और विश्राम और अभिराम में अंत्यानुप्रास है। किरण अम्लान अणे ने अधिक अलसाई ए और आगे अभिराम वृत्त्यानुप्रास है। तो आप सम्मिलित रूप से लिख सकते हो कि चतुर्थ पद्यांश में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। ये इससे संबंधित विशेष बातें हो गई। अब आप आज का गृह कार्य अंकित कर लीजिए। आज का गृह कार्य बहुत ही साधारण है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त प्रमुख अलंकारों के नाम लिखिए। आपको पद्यांशों की व्याख्या के समय विशेष बातें बताते समय जो भी अलंकार, जिन भी अलंकारों का उल्लेख किया गया है उनके नाम आपको अंकित करने हैं, लिखने हैं, और ये भी देखना है कि किस पंक्ति में किस कारण से कौन सा अलंकार विद्यमान था। अगर आप कारण सहित पंक्ति सहित अलंकारों को याद करेंगे तो वो आपको दीर्घ समय तक आपके मस्तिष्क में स्थायी रहेंगे, याद हो जाएंगे। क्योंकि कारण सहित कोई भी कार्य अगर हम याद करते हैं या करते हैं तो वो हमारी स्मृति में चिरकाल तक बना रहता है, तो परीक्षा के समय हम उनका सदुपयोग कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।